नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड के ऋषिकेश से देश को ऑक्सीजन प्लांट की सौगात दी। ये ऑक्सीजन प्लांट उत्तराखंड समेत कई दूसरे राज्यों के अस्पतालों में बनाए गए हैं। देश के 35 और ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण आज पीएम मोदी ने किया। इसके अलावा पीएम मोदी ने यह भी कहा कि उत्तराखंड से हमारा पुराना नाता है। पीएम मोदी ने अपनी यात्रा का जिक्र भी किया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कभी नहीं सोचा था कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। तो देवभूमि को प्रधानमंत्री मोदी ने सौगात दी है और उसके साथ साथ देवभूमि से पूरे देश को, रायबरेली को भी आज ऑक्सीजन प्लांट मिला है। ऋषिकेश में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, लेकिन वर्चुअली पूरे देश को भी यहां से सौगात दी गई। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। ऑक्सीजन प्लांट की सौगात जब ये इनॉग्रेशन किया गया, ये पीएम केयर फंड से ही बने हैं। ऑक्सीजन केयर, आपको ये बता दूं मैं। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जब सीएम धामी सम्मानित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को देवभूमि से देश को पूरी सौगात दी गई। और ये दो तस्वीरें आज ऋषिकेश दौरे की। प्रधानमंत्री मोदी जब वहां पहुंचे, ऑक्सीजन प्लांट ऋषिकेश के जरिए पूरे देश को यहां से दी गई। ऋषिकेश एम्स से वर्चुअली लोकार्पण किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और यूपी की बात करें तो वाराणसी को भी मिला है ऑक्सीजन प्लांट, और इसके अलावा रायबरेली को भी आज ऑक्सीजन प्लांट मिला है। तो बड़ी सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई। ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। देश के 35 ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। और आयुर्वेद की शक्ति से जिस क्षेत्र ने जीवन को आरोग्य बनाने का समाधान दिया है, वहीं से आज देश भर में अनेक नए ऑक्सीजन प्लांट्स का लोकार्पण हुआ है। ये देश के अलग अलग राज्यों में ऑक्सीजन प्लांट्स की नई सुविधा के लिए मैं आप सभी को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज के ही दिन 20 साल पहले मुझे जनता की सेवा का एक नया दायित्व मिला था। लोगों के बीच रहकर लोगों की सेवा करने की मेरी यात्रा तो कई दशक पहले से चल रही थी, लेकिन आज से 20 वर्ष पूर्व गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मुझे नई जिम्मेदारी मिली थी। वैसे ये भी एक संयोग है कि उत्तराखंड का गठन साल 2000 में हुआ और मेरी यात्रा इसके कुछ ही महीनों बाद साल 2001 में शुरू हुई। साथियों, सरकार के मुखिया के तौर पर पहले मुख्यमंत्री और फिर देश के लोगों के आशीर्वाद से देश के प्रधानमंत्री पद पर पहुंचना, इसकी कल्पना मैंने कभी नहीं की थी। सीएम योगी ने सत्ता में 20 साल पूरे होने पर पीएम मोदी को बधाई दी है। पीएम मोदी की तारीफों के पुल बांधते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने भारतीय राजनीति को एक नई दिशा दी और भारत को वैश्विक मंच पर मजबूत किया। प्रधानमंत्री मोदी जी के जन सेवा के 20 वर्ष पूरे हो रहे हैं। मुख्यमंत्री के रूप में और प्रधानमंत्री के रूप में जन सेवा के ये 20 वर्ष भारतीय राजनीति को एक नई दिशा देने वाले, एक नए भारत की परिकल्पना को साकार करने वाले, भारत को वैश्विक मंच पर मजबूती के साथ स्थापित करने वाले और भारत को सर्वांगीण विकास के मार्ग पर ले जाने वाले 20 वर्ष हैं।
वहीं मुख्यमंत्री योगी ने वाराणसी में T20 दिव्यांग क्रिकेट टूर्नामेंट के विजेताओं को सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने दिव्यांग जनों को ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर समेत कई कृत्रिम उपकरण बांटे। सीएम योगी के साथ मंच पर अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक एथलीट और खेल रत्न से सम्मानित दीपा मलिक भी मौजूद रही। इस मौके पर सीएम योगी ने दिव्यांगों के कल्याण के लिए राज्य सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार 10 लाख दिव्यांग जनों को पेंशन दे रही है और रोजगार के क्षेत्र में भी दिव्यांग जनों को अवसर दिया जा रहा है। सीएम योगी ने दिव्यांग खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि आपने अपने खेल से दिव्यांगता को हरा दिया। आपने अपनी दिव्यांगता को अपने खेल के सामने कहीं बाधा नहीं बनने दी और अपने आप को साबित करके दिखा दिया है कि नहीं, व्यक्ति के अंदर अगर जज्बा हो, हौसला हो तो बड़े से बड़ी मुकाम को हासिल कर सकता है। वहीं वाराणसी से सीएम योगी गोरखपुर पहुंच गए हैं। गोरखपुर में सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की है। आपको बता दें कि आज बनारस का दौरा था सुबह और वहां जैसे ही दौरा खत्म हुआ उसके बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर पहुंच गए हैं। गोरखनाथ मंदिर की ये तस्वीरें हैं जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने जाकर वहां पर पूजा की, क्योंकि आज नवरात्र का पहला नवरात्रि भी है। इस मौके पर भी आज विशेष तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से गोरखनाथ मंदिर में पूजा की गई। और इसी बीच एक बड़ी खबर, बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्य समिति की घोषणा कर दी है। रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर का नाम इसमें शामिल है। इसके अलावा मेनका गांधी, वरुण गांधी को नहीं मिली है जगह। ज्योतिरादित्य सिंधिया राष्ट्रीय कार्य समिति में शामिल किए गए हैं। ई श्रीधरन भी राष्ट्रीय कार्य समिति में शामिल किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर हम आप इस वक्त की बता रहे हैं। बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर का नाम है और इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी इसमें जगह दी गई है। लेकिन खास बात यह है कि मेनका गांधी और वरुण गांधी को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति में जगह नहीं दी गई है। और इसके साथ ही बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की भी घोषणा कर दी गई है। 309 सदस्यीय कार्यकारिणी की घोषणा की गई है। केंद्रीय पदाधिकारी, सभी मोर्चा के अध्यक्ष इसमें शामिल हैं। इसके अलावा सभी सीएम, डिप्टी सीएम, पूर्व सीएम शामिल हैं। सभी प्रदेश अध्यक्ष, सभी राज्य प्रभारी शामिल हैं। संसदीय कार्यालय सचिव भी इसमें शामिल हैं। 309 सदस्यीय कार्यकारिणी की घोषणा बीजेपी की तरफ से की गई है, जिसमें केंद्रीय पदाधिकारी, मोर्चे के अध्यक्ष शामिल हैं। सभी सीएम हैं, डिप्टी सीएम हैं, पूर्व सीएम हैं और इसके अलावा सभी प्रदेश अध्यक्ष और सभी राज्यों के प्रभारी भी इसमें शामिल हैं और संसदीय कार्यालय सचिव भी इसमें शामिल हैं। उत्तराखंड से खबर है। अजय भट्ट, सतपाल महाराज, विजय बहुगुना, उत्तर प्रदेश से महेंद्रनाथ पांडे, स्मृति ईरानी, मुख्तार अब्बास नकवी, संतोष गंगवार, साध्वी निरंजन, तारा सिंह चौहान, स्वामी प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, संजीव बालियान, अनिल जैन। उत्तराखंड से अजय भट्ट, सतपाल महाराज और उत्तराखंड से ही विजय बहुगुना का भी इसमें नाम शामिल है। तो उत्तराखंड से जो नाम शामिल हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं और साथ ही साथ यूपी से किसको जगह मिली है वो भी। बढ़ते हैं आगे। लखीमपुर केस में सबसे बड़ी खबर, लखीमपुर केस में 2 गिरफ्तारी हुई है। लवकुश और आशीष पांडे को गिरफ्तार किया गया है। आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी की जा रही है। तो ये बड़ी खबर लखीमपुर कांड से जुड़ी हुई। इस केस में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पहला नाम है लवकुश और दूसरा नाम है आशीष पांडे। और जबकि आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह पुलिस की ओर से छापेमारी की जा रही है। लखीमपुर केस से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर, आज सुबह ही सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए कि अब तक क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई इस मामले में। और अब का अपडेट यह है कि 2 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। पहला नाम है लवकुश का और दूसरा नाम है आशीष पांडे का। और जबकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है।
लखीमपुर। तो ये तस्वीरें आप फिलहाल जो देख रहे हैं, ये सहारनपुर बॉर्डर की तस्वीरें हैं। नवजोत सिंह सिद्धू लखीमपुर खीरी जाने के लिए निकले हैं, लेकिन सहारनपुर बॉर्डर पर ये अफरा तफरी का माहौल फिलहाल दिख रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जो नारे जो थोड़े बहुत सुनाई दे रहे हैं वो वापस जाओ के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। आप देख सकते हैं भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू जाना चाहते हैं लखीमपुर खीरी, और लेकिन उससे पहले उनको सहारनपुर बॉर्डर पर यहाँ पर रोक दिया गया है। हम देखेंगे कि तस्वीर में जो अगर जूम करके दिखेगी तो उसमें दिख रहा है साफ कि वहां पर बहुत सारी पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई हुई है और भारी संख्या में पुलिस भी वहां पर मौजूद है। और नवजोत सिंह सिद्धू बात करते हुए आप देख सकते हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं प्रशासन से बात करने की कि उन्हें लखीमपुर खीरी जाना है, लेकिन फिलहाल उनको सहारनपुर बॉर्डर पर रोक दिया गया है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सहारनपुर बॉर्डर से, जहां नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस नेता को यहां पर रोक दिया गया है, उनको लखीमपुर खीरी जाना है। लेकिन आप देख सकते हैं दोनों ही तरफ, एक तरफ पुलिस है बैरिकेडिंग के साथ और एक तरफ उनका पूरा जत्था है। बहुत सारे लोग वहां पर मौजूद हैं और फिलहाल जो माहौल है वो ऐसा ही दिख रहा है कि दो तनातनी का माहौल यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू अड़े हुए हैं कि उनको लखीमपुर खीरी जाना है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 आपको सबसे पहले दिखा रहा है। सहारनपुर बॉर्डर से ये तस्वीरें हैं, इसी रास्ते के जरिए वो लखीमपुर खीरी जाना चाहते थे, लेकिन सहारनपुर में ही नवजोत सिंह सिद्धू को रोक दिया गया है। पुलिस की तरफ से नहीं जाने दिया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त ही हम आपको बता रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू को सहारनपुर में रोक दिया गया है। उनको लखीमपुर खीरी जाना था, वो कह रहे थे लगातार कि लखीमपुर खीरी जाके पीड़ित परिजनों से मुलाकात करनी है, लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर कि सिद्धू को सहारनपुर बॉर्डर पर रोक दिया गया है। भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर मौजूद है, बैरिकेडिंग्स लगा दी गई है और दोनों तरफ से अभी फिलहाल जो माहौल वहां पर दिख रहा है वो तनातनी का दिख रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग भी वहां पर मौजूद हैं और वो लगातार एक नारा वहां पर लगाया जा रहा है कि हमें जाना है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगाकर नवजोत सिंह सिद्धू को सहारनपुर बॉर्डर पर ही फिलहाल रोक दिया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं कि किस तरह से सिद्धू को सहारनपुर बॉर्डर पर रोका गया है और लखीमपुर खीरी जाने की वो लगातार बात कर रहे थे, माफ कीजिए, बात कर रहे थे, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू को जाने दिया नहीं जा रहा है। और जो तस्वीरों में दिख रहा है कि जो नवजोत सिंह सिद्धू है वो धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश भी करते दिखाई दे रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस वहां पर मौजूद है और मीडिया भी वहां पर मौजूद है और जिस तरह से अभी माहौल यहां पर दिख रहा है कि कुछ लोग बैरिकेडिंग्स को हटाने की कोशिश वहां पर करते दिखाई दे रहे हैं, तो माहौल वहां पर बन रहा है बवाल का, क्योंकि अब देखिए कि जो सिद्धू के साथ जो लोग मौजूद हैं वहां पर वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इस रास्ते को खोलकर वो वहां से निकल जाएं, लेकिन देखिए अब बैरिकेडिंग्स के ऊपर भी कुछ लोग चढ़ गए हैं और लगातार वहां पर नारेबाजी की जा रही है। और मेरे सहयोगी दिनेश जुड़ गए। दिनेश, जो तस्वीरें बता रही हैं कि फिलहाल तो वहां पर बवाल की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। जी मनु, मैं आपको बताना चाहूंगा, सहारनपुर के सरसावा के पास शाजापुर बॉर्डर पड़ता है, वहां पर भारी संख्या में नवजोत सिद्धू अपने समर्थकों के साथ पहुंचे हैं और यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स, डीएम, एसएसपी और एडीजी एलओ राजीव सब्बरवाल भी यहाँ पहुंच के मोर्चा लिए हुए हैं, लेकिन इनको आगे बढ़ने से रोक दिया गया है। फिलहाल बातचीत चल रही है इनकी एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमें आगे जाना दिया, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ से 5 लोग जा सकते हैं, भारी भीड़ जो है यहाँ से आगे नहीं जा पाएगी। जी मनु। जी देवेश, बातचीत कौन कर रहा है, क्योंकि यहाँ तस्वीरों में जो दिख रहा है कि कार्यकर्ता यहाँ पर बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। देखिए एक बैरिकेडिंग हटा भी दिया है, तस्वीरों में दिख रहा है। सिद्धू के साथ आए हुए कुछ लोग जो है प्रशासन से बात कर रहे हैं, प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि हमें आज आने दिया जाए, लेकिन प्रशासन बिल्कुल अड़िग है, बिल्कुल मना कर दिया गया कि आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते, सिर्फ 5 लोग आगे जा सकते हैं, इसके अलावा भारी संख्या में भीड़ जो है नहीं जा सकती। जी देवेश जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, फिलहाल मैं तस्वीरों को एक्सप्लेन कर दूं कि वहां पर एक बैरिकेडिंग को हटा दिया गया है और जो समर्थक है सिद्धू के साथ वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देवेश जी
पुलिस और पुलिस और सिद्धू के समर्थक जो है उनके बीच में भारी बैरिकेड्स लगी हुई हैं, लेकिन उनको जबरदस्ती हटाया जा रहा है और हटाने के बाद जो है भीड़ जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस भी भारी संख्या में यहाँ पर जमा है और उनको किसी भी प्रकार से रोकने की कोशिश कर रही है। जी देवेश, आप बता रहे हैं कि बातचीत चल रही है, तो बातचीत चल रही है तो इतने रुक जाए ना, ये बैरिकेडिंग हटाने की क्या जरूरत है? जी कुछ लोग बातचीत कर रहे हैं, बाकी लोग सिद्धू के साथ जो आए हुए काफी संख्या में भीड़ है, जो भीड़ जो है अपना रास्ता बनाने का प्रयास कर रही है, जिससे कि हमें उनको आगे जाने का रास्ता मिल पाए, लेकिन प्रशासन जो है किसी प्रकार से उनको आगे बढ़ने से रोक रही है। ठीक है देवेश, आप रहिए हमारे साथ। फिलहाल मैं तस्वीरों को अपने दर्शकों के लिए एक्सप्लेन कर दूं कि वहां पर सहारनपुर बॉर्डर की ये तस्वीर है, एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं कि दरअसल देखिए, एक तरफ आपको दिखेंगे जो सिर्फ टोपिया आपको दिखाई देगी, वो है सिद्धू के समर्थक, दूसरी तरफ है पुलिस वाले, उन्होंने बैरिकेडिंग्स वहां पर लगाए हुए हैं कि आप सहारनपुर के जरिए लखीमपुर खीरी नहीं जा सकते। लेकिन जो सिद्धू के समर्थक हैं उन्होंने एक बैरिकेडिंग को तो अभी थोड़ी देर पहले गिरा दिया और जो दूसरे बैरिकेडिंग्स हैं उनको भी गिराने की कोशिश की जा रही है। बैरिकेडिंग्स के ऊपर समर्थक चढ़े हुए हैं और लगातार एक ही मांग की जा रही है कि इस रास्ते को खोलिए, हमें लखीमपुर खीरी जाना है। और दूसरे एक बात जो है वो मेरे सहयोगी बता रहे हैं कि प्रशासन से बात की जा रही है, उनसे अपील की जा रही है कि इस रास्ते को खोलिए और हमें जाने दीजिए। और लेकिन फिलहाल यहाँ पर स्थिति ये देखिए, तनातनी की स्थिति है, पुलिस और सिद्धू के समर्थक आमने सामने हैं। आगे भी आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं।